हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आगे आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ओके, यानी कि अपकमिंग इवेंट्स आप लोगों की लाइफ में क्या चीज़ें बदलने वाली है, क्या होगा इस रिश्ते में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की, हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थादिति पे फोकस ना करे, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना होगा। तो चलो जल्दी से ध्यान कर लो आप अपने पार्टनर का, और हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। सबसे पहले बात करेंगे करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में। ओके, आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है इस रिश्ते में। सबसे पहले बात करेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करे, यूनिवर्स आंसर करे और बताएं मुझे। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। चलो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक और कार्ड ले लेते हैं। करंट एनर्जी क्या है, एक बोल रही थी, दो आ गए यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। चेंज, वी हैव द पेशेंस, slowing down, the outsider, the creator, aloneness, the lovers. Okay, so I hope आप सबको कार्ड्स दिख रहे हैं, कार्ड्स विजिबल है अच्छे से। टैरोट से भी क्लैरिफाई करेंगे हम। चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन, क्लैरिफाई दी चेंज। चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई करे, क्लैरिफाई दी चेंज। चेंज की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। थ्री ऑफ बैंड्स, ओके। पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करे, क्लैरिफाई दी पेशेंस। टू ऑफ सोर्ड्स। स्लोइंग डाउन की एनर्जी को क्लैरिफाई करे, स्लोइंग डाउन की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द आउटसाइडर की एनर्जी को क्लैरिफाई करे। टेम्परेंस, क्लैरिफाई द क्रिएटर। एट ऑफ बैंड्स, एलोनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। द हैंगमैन, द लवर्स की कार्ड को क्लैरिफाई करें। मैजिशियन, ओके। मैंने सारे कार्ड्स को क्यों क्लैरिफाई किया पता है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफाई करना ज़रूरी था, राइट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे, नाइट की एनर्जी है। चलो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, ओके, एंड आगे क्या होने वाला आप लोगों की लाइफ में। सबसे पहले बात करेंगे कि करंट एनर्जी में क्या चीज़ें दिख रही है। करंटली यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं करंट फीलिंग्स में काफ़ी सारे चेंजेस एंड बदलाव का सामना कर रहे हैं। इवन ये फ्यूचर में भी यही चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि इनके लाइफ में बहुत सारे चेंज आ रही हैं, ओके। और पेशेंस इन्होंने रखा हुआ है इस टाइम पे। करंट एनर्जी में क्लियरली नजर आ रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है इस रिश्ते के लिए। इस रिलेशनशिप को ये पर्सन कहीं ना कहीं बनते हुए देखना चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि मैं इस रिलेशनशिप में वर्क करूँ, ये रिलेशनशिप और ज़्यादा ग्रो करेगा लाइफ में। इवन इस रिलेशनशिप के अलावा इनको कोई दूसरा या तीसरा रिश्ते में कोई इंटरेस्टेड नहीं है ये पर्सन, ठीक है। आपकी साइड से आपको काफ़ी पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। प्लस ये अपनी साइड से जब सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो काफ़ी स्लो चल रही है, भगवान भरोसे या ईश्वर भरोसे, चाहे ये जिस भी रिलीजियस धर्म के हो, मैटर नहीं करता, बट कहीं ना कहीं ये अपने ईश्वर के भरोसे सारी चीज़ों को छोड़ के काफ़ी स्लो चल रहे हैं और किसी भी चीज़ की इनको स्ट्रेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में यदि आज ये नहीं किया तो कल ये मेरे लाइफ से चला जाएगा या चली जाएगी। जो भी लोग इनके लाइफ में आ रहे हैं उन लोगों को रोकने की कोशिश है इनकी, उन लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश है। उन लोगों को एंटरटेन भी इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग इनको सपोर्ट करें, लोग इनकी लाइफ में रहें। बट लोग यदि इनके लाइफ से जा रहे हैं तो इनको काफ़ी तकलीफ हो रही है। इनका ऐसा मानना है कि इनके लाइफ में लोग रहने चाहिए, इनके लाइफ से यदि लोग चले जाते हैं तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं
ये पर्सन चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं जब से आप इनके लाइफ में नहीं हो, या आप इनके लाइफ में हो भी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ हो, बट जैसे आप फिजिकल लेवल पे इनके साथ पहले रहते थे या पहले रह चुके हो, या अब हो सकता है डिस्टेंस आया है आप दोनों में, राइट। तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीज़ें ये कैसे डील करे, इनको नहीं समझ में आ रहा है। प्लस यहाँ पे दी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि समय के भरोसे इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपने हाथ में इन्होंने कुछ भी नहीं रखा। इनको ऐसा लग रहा है जो ईश्वर करेंगे वो मुझे जो है वो भी मंजूर होगा, राइट, उसे भी मैं एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी। जो भी भगवान अपनी साइड से करे या जो भी चीज़ें वो मुझे दे, मैं डेफिनेटली वो चीज़ें करने को रेडी हूँ। बट यहाँ पे ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपके साथ बैलेंस करने की इच्छा है, आपको दूर से देखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ बैलेंस करेंगे तो कैसे करें, क्योंकि आपके साथ बैलेंस करने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए इनको आपके कुछ हाई डिमांड्स पूरी करनी पड़ेंगी, जो हो सकता है कि इनके फेवर में वो चीज़ें नहीं है जिसको वो कंप्लीट कर पाए। हाई डिमांड्स यानी कि आप बहुत हाई डिमांड वाले व्यक्ति नहीं हो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बना के लाइफ में आगे चलना चाहते हैं। एंड इवन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये आपसे प्यार भी बहुत कर रहे हैं, अपने आप को बनाने की, एक अच्छा इंसान बनाने की, एक अच्छे व्यक्तित्व में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक अच्छे लाइफ स्टाइल में ले जाने की कोशिश इनकी जारी है। और इस टाइम पे इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, मैं समय के साथ साथ स्टक हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है समय के साथ साथ ना चीज़ों को लेकर के जो है काफ़ी चेंज फील कर रहे हैं अपने अंदर, और समय के साथ ही ये स्टक हो चुके हैं। इनको आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे इनकी लाइफ में क्या होना है, आगे इनके जीवन में क्या होगा नहीं होगा, ये चीज़ें इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है। इनके लाइफ में यदि कुछ चीज़ें मैटर करती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ इनका प्यार, आपका प्यार, लाइट, और आप दोनों इस रिलेशनशिप में मैटर करते हो। दूसरा या तीसरा पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहा है या इनके बारे में कैसी भावनाएं रखता है या रखती है, उन चीज़ों से इनको कोई लेना देना या कोई मतलब नहीं है। इनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार, आपसे प्यार ही इनके लिए काफ़ी है। प्लस इनको चाहिए आपसे वो सपोर्ट, वो लव जो ये पर्सन आज तक से इनको मिलते आया है, ठीक है, और फ्यूचर में भी इस लव के लिए ज़्यादा क्रेव करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग इवेंट्स में भी ना ये इस प्यार को पाने की कोशिश करेंगे, आपको वापस से वैसा देखना चाहते हैं जैसे आप थे पास्ट में, राइट। इन बहुत ज़्यादा चेंज आने के कारण ना ये आपको उस वे में नहीं देख पा रहे, तो इनको ऐसा लग रहा है क्यों आप ऐसे बदले बदले से रहते हो, जबकि आप इनसे प्यार बहुत करते हो, बट चीज़ें अब आप खुल के एक्सप्रेस इनके सामने नहीं करते। पहले क्या था कि आप इनको खुल के एक्सप्रेस करते थे, बट नाउ इस टाइम पे अब इनको खुल के भी एक्सप्रेस आप नहीं करते हो, जिस वजह से ये पर्सन थोड़े से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, राइट। आगे क्या होगा, यूनिवर्स गाइड करे और बताएं मुझे आगे इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, आगे इनके पर्सन की स्थिति क्या रहेगी। सिक्स ऑफ कप्स आपका हो सकता है ना, आपका ओवर हो गया, अब आप कह रहे हो कि नो मुझे लव अब नहीं चाहिए, इस इंसान ने मुझे जितना दर्द दिया, तकलीफ दिया वो काफ़ी है। जिस टाइम पे मुझे प्यार चाहिए था, जब मुझे सपोर्ट चाहिए था, तब तो भाई इसने दिया नहीं, ठीक है। या ये पर्सन आपसे हाथ छुड़ा के पीछे भाग के अपनी खुशियों की तरफ ज़्यादा फोकस करने लगे। उस टाइम पे आप पे इतना फोकस नहीं किया गया, आपके इंट्यूशन को आपको नहीं समझा गया। आपका इंट्यूशन आपको कहता था कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको ऐसा लगता था, बट जब रियलिटी सामने आई तो कहीं ना कहीं आपको लगने लगा कि ये पर्सन आपसे कोई प्यार नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ प्यार करने का दिखावा कर रहे हैं आपके सामने, राइट। और आपने चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। पहले आप एक्सेप्ट नहीं करते थे किसी भी चीज़ को, बट नाउ इस टाइम पे आप जो है कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की एनर्जी में है, और आपको समझ में आ गया है कि चीज़ें अब एक्सेप्ट करने में ही भलाई है। इस पर्सन का जो है कभी लव आपको दिखता है, कभी नहीं दिखता, कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल होके प्यार दिखा के आप पे सब कुछ लुटा देते हैं ये पर्सन, और कभी ऐसा दिखाते हैं कि इनको आपसे कोई मतलब नहीं है। आप कहीं भी जाओ, किससे भी बात करो, कहीं भी उठो बैठो, इनको कोई लेना देना आपसे नहीं है। इस तरीके की चीज़ें ये कहीं ना कहीं सोच विचार करने पे मजबूर हो जाते हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है कि आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है, स्ट्रांगली आप जो है किसी तरीके से
स्ट्रॉन्ग लेवल पे अपने आप को महसूस करना चाहते हो, राइट। यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे प्यार बहुत कर रहे हैं और इनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होकर इनसे कह रहा है कि अब शायद आप इनके लव प्रपोजल्स को नहीं एक्सेप्ट करोगे। अब आप दूर जाने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हो, इस पर्सन से पीछा छुड़ाने की कोशिश आप ज़्यादा कर रहे हो। आप जो है कहीं ना कहीं इनके इक्वल गिव एंड टेक पे या ये जो कह रहे हैं उस चीज़ पे आपका फोकस नहीं है। आपका फोकस है कि आपसे इन्होंने चीज़ें हाइड करी, आपसे चीज़ें छुपाई गई है, इस चीज़ पे आपका फोकस ज़्यादा है, राइट। और आप ये चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई है, बातें छुपाई है। अब कहीं ना कहीं इन चीज़ों से, इन बातों से आप जो है कहीं परेशान हो चुके हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नो इट्स ओवर, अब मुझे अपने लिए फैसला लेना चाहिए, अपने आप के लिए फैसला लेना चाहिए। तो यहाँ पे ना मुझे टोटल डिसीजंस आपका ही नज़र आ रहा है, बिकॉज ये पर्सन तो आ रहे हैं बट इस पर्सन को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इस पर्सन को आप आने नहीं दे रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नो, ये पर्सन यदि आएंगे, ये पर्सन यदि आपसे बातचीत करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, सो हो सकता है आपका मन बदले, बट आप अपने मन को नहीं बदलना चाहते हैं, आप चीज़ें हाइड कर रहे हो। और एक मैं सत्य बात बताऊं, ये पर्सन ना ट्रू इंटेंशन या ट्रू जेन्युइन इंटेंशन के साथ ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति क्या होता है कि कुछ टाइम जाने के बाद, दूर जाने के बाद वो पर्सन बदलता भी है, राइट। और वो पर्सन कहीं ना कहीं बदल के फिर से सारी चीज़ों को ना ठीक करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे चीजें ठीक उल्टा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन नहीं बदल रहे, ये पर्सन सिर्फ वो चीजें कर रहे हैं आपके लिए जो आपको पसंद हो, राइट। जो आप देखना चाहते हो ये पर्सन आपको वही चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ना ही आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। जैसा आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरा पास्ट में ऐसे होना चाहिए था, वैसे ही ये पर्सन आपको बन के दिखा रहे हैं। अदरवाइज इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी चीजें या फिर कोई भी दूसरी बात नहीं है। ये पर्सन अपने मन से सारी चीजें करते, बट ये दुनियादारी के सामने एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि इनको पता है कि यदि ये दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे, सबके सामने यदि बता देंगे ये कि आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, सो चांसेस हैं लोग जो है इनका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दे और इनके साथ जो है वो सारी चीज़ें करना शुरू करें जो शायद ये जो है नहीं चीज़ें जो है कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोग इनके लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि यस, ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। देखो लाइफ में इन्होंने सोचा बहुत कुछ है, आगे की भी प्लानिंग इन्होंने कर रखी है और ये इस प्लानिंग को करने के लिए ना यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे देखो चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वैंड्स, यानी कि ये पर्सन अभी हो चाहे बाद में हो अपने जीवन को चेंज जरूर करना चाहेंगे। बट ये जब भी चेंज करने की सोचते हैं, बात करने की सोचते हैं, तो कोई ना कोई दूसरी या तीसरी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ खड़ी होती है, जिस वजह से आप लोग जो है खुल के बात भी नहीं कर पाते, राइट। एक दूसरे से जो है खुल के एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो। यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं, हो सकता है कि इसे रेजोनेट करे ना करे, वेट। हाँ, डिवाइन गाइड कर बताएं मुझे इस पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है, फ्यूचर को लेके इंटेंशन क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है फ्यूचर को लेके। दी मास्टर, मैं यही चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी, मैं यही चीज़ें आप लोगों को बता रही थी, बट हो सकता है बहुत सारे लोगों ने समझा और बहुत सारे लोगों ने नहीं समझा। दी मास्टर माइंड थंडरबोल्ट। ओके, सो इनका ट्रू और जेन्युइन इंटेंशन देखो मुझे क्या लग रहा है कि ये पर्सन ना अब आपके लिए फाइट करने को भी रेडी हो जाएंगे, ये पर्सन आपके लिए स्ट्रगल करने को भी रेडी हो जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि ये आपसे सच में प्यार करते हैं, ये आपसे कोई दिखावा झूठा प्यार नहीं करते, कोई दिखावा नहीं करते। ये पर्सन, इनका ऐसा मानना है कि आपके साथ जो जीवन है वो ब्यूटीफुल रहे, आपके साथ हर एक वो चीज़ें, हर एक वो मोमेंट शेयर करना चाहते हैं जो ये पर्सन ने प्लान किया था, राइट। इनकी ना ट्रू और जेन्युइन इंटेंशन में क्लियरली नजर आ रहा है कि इनका इंटेंशन है आपके लिए फाइट करना, इनका इंटेंशन है आपके लिए लड़ना, बट ये सोचते हैं ऐसा है, राइट। बट ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को करने के लिए ना इनको थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है यदि मुझे ये चीज़ें करनी है अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन एडवांस चलना पड़ेगा, तभी मैं चीज़ें जो है आपके लिए कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। यानी कि आपके लिए करना बहुत कुछ चाहते हैं बट कर कुछ नहीं पा रहे, इनकी कुछ ना कुछ मजबूरी या दिक्कतें रही है जिस वजह से ये पर्सन किसी के साथ भी कोई भी ट्रू एंड जेन्युइन
वादे हो या फिर कस्में हो, या इस पर्सन ने हो सकता है पहले रिलेशनशिप कैसे रखा हो, किसी भी तरीके से यदि कोई इंसान है सो उसके सामने भी ना सत्य नहीं बोल पाते या सही तरीके से फाइट नहीं कर पाते। ओके, बट आपके लिए करेंगे, डेफिनेटली आपके लिए करेंगे। क्यों करेंगे बताएं? क्योंकि ना ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि ये पर्सन समय के साथ साथ ही आपके जीवन में एंटर करेंगे। यदि ये पर्सन आपको नेक्स्ट 10 डेज में कांटेक्ट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली ये आने वाले नेक्स्ट 2 वीक्स में तो ज़रूर करेंगे। यदि 10 वीक्स में नहीं आ रहा है आपके पास, 10 डेज हो या 10 वीक्स हो, आपके पास मैसेज कॉल नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा का टाइम यदि इनको लग रहा है सो आप जो है किस तरीके से अपने लाइफ में ध्यान देना शुरू कर दो। जब तक आप अपने लाइफ पे फोकस नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, तब तक चांसेस है कि आप जो है किसी भी तरीके से कभी क्लियर नहीं जान पाओगे कि आपके जीवन में क्या था नहीं था। सो ये रिलेशनशिप को निभाने की एंड अंडरस्टैंडिंग दिखाने की कोशिश ये पर्सन ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्सन ना आपसे लव करते हैं, इस बात को ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि यस ये पर्सन आपसे लव करते हैं, राइट। और देखो ये आपके लिए फाइट भी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए फाइट नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपके लिए फाइट करेंगे। लोगों से जो है कहीं ना कहीं यदि समय आया सो डेफिनेटली ये फाइट कर सकते हैं आपके लिए, हर किसी से ये लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बट नाउ आप इनको चाहिए, राइट, ये आपको चाहते हैं एंड यस आपके साथ ही ये कहीं ना कहीं अच्छा फील करते हैं, राइट, इसीलिए आपको चाहते हैं। और रीडिंग जो है वो 12 साइन रीडिंग है, यानी कि मेष से लेके मीन तक यहाँ पे जो है 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे है, राइट। ये 12 साइन रीडिंग है, बट जो स्ट्रॉन्ग साइन है मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन है। सो यहाँ पे नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 10, नंबर 6, नंबर 12, नंबर 6 इसकी एनर्जी है। सो शुक्र की एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी दिख रही है आपके रिश्ते में, जिस वजह से चांसेस है कि लव रोमांस में जो है वो कुछ चीज़ें आप रिसीव कर सकते हो, राइट। इनका कम्युनिकेशन या फिर नेक्स्ट 10 डेज में या नेक्स्ट 10 वीक्स में भी हो सकता है कि इनका कम्युनिकेशन आपकी ओर आए। बट ये जो कुछ भी होगा ये सब डिवाइन टाइमिंग पे पॉसिबल है, कुछ भी आपके या हमारे हाथों में नहीं होता। जब जिसे जहाँ मिलना होता है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के हाथों में होता है, राइट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके, और प्यार ज़रूर दीजिए। डिवाइन टैरो चैनल से कनेक्ट रहें। सो अभी के लिए बस इतना ही। एंड पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।